इधर गाजीपुर की 6 सीटों से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनावी सफर शुरू करने वाली भाजपा लगातार समाजवादियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती रेखा भट्ट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी उन्होंने किया था। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जंगीपुर के विधायक के दबाव में अपना नामांकन वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। इतना ही नहीं, रेखा भट्ट के पति ने समाजवादी पार्टी पर बिरादरीवाद का आरोप लगाया है और कहा है कि 28 सदस्यों की उनके साथ सहमति होने के बाद भी पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक ने उनका नाम जबरन वापस कराया था। तो रेखा भट्ट समाजवादी पार्टी के पूर्व सदस्य, उन्होंने बिरादरीवाद का आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर गाजीपुर में और कहा है कि बहुत सारे सदस्यों का समर्थन उन्हें प्राप्त था, बावजूद इसके उनका नाम जबरदस्ती वापस कराया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। चलिए अब अपने सहयोगियों से बात करते हैं और जमीन के हालात समझते हैं। कल जो चुनाव होने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के, उसको लेकर क्या खींचतान चल रही है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में, क्या प्रशासन की तैयारी है, कैसे चुनाव संपन्न होंगे, ये सब बताने के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले वाराणसी चलते हैं नीतीश के पास। वाराणसी में क्या स्थितियां रहेंगी, बल्कि वाराणसी मंडल की अगर बात करें नीतीश, तो किन किन जिलों से और कहां से आपके पास क्या विशेष जानकारियां हैं? राजन जी, अगर सबसे पहली बात बता दें तो बनारस में तो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट है वो पूरी तरह से फाइनल है। इसके साथ ही खासतौर पे मैं बलिया पर फोकस करना चाहूँगा। बलिया के रण में इस वक्त घमासान की स्थिति है। बलिया के रण में घमासान की स्थिति इसलिए है कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों इस वक्त प्रशासन के द्वार पर नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। कल की अगर बात करें तो नीरज शेखर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जाकर वहां के बलिया एसपी से मिला और साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से विधायकों का हरण किया गया है, जिस तरह से विधायकों को बलिया से लेकर कहीं ना कहीं कोई रफूचक्कर हो गया है, उसको लेकर शिकायत की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना दमखम दिखाते हुए अपनी बातों को एसपी तक रखने की बात कह रही है। तो बलिया में अब यह देखना होगा कि विधायकों की खरीद फरोख्त से ज्यादा उनको नजरबंद, उनको लेकर रफू चक्कर होने की जो बात है, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी किसके हाथ आती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में भी मुकाबला त्रिकोणीय जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो वहां पर रण है वो अपना दल और इसके बाद समाजवादी पार्टी में है। अगर धनंजय सिंह की पत्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं चुनावी रण में है जरूर, लेकिन उस तरह का दमखम नहीं दिखा पा रहे। ऐसी स्थिति में जौनपुर का भी चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है। गाजीपुर हो चाहे मिर्जापुर हो, भदोही हो, हर ओर आपको इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप दिखाई देंगे। इसके साथ ही वो भी आरोप प्रत्यारोप कोई छोटे स्तर के नहीं, खरीद फरोख्त के लग रहे हैं। कई जगह पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको रफू चक्कर होने की बात कि हमारे जिला पंचायत सदस्य को लेकर ये कहीं उड़ गए हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन कल का चुनाव ये फैसला कर देगा कि किसके हाथ में कुर्सी है और कौन कुर्सी पर नहीं बैठता है। राजेन जी, तो बलिया का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है और उसके बारे में लगातार हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं नीतीश, और आपने बताया कि एक डेलीगेशन नीरज शेखर के नेतृत्व में जाके मिला है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि बलिया में जो जिला पंचायत है उसमें सदस्यवार स्थिति दलगत क्या है नीतीश? राजेन जी, अगर दलगत स्थिति की बात करें तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है। लगभग 23 की संख्या में जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको लेकर रफू चक्कर होने का आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब जो नीरज शेखर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल है वो लगातार ये कह रहा है कि आप अगर जीत को हासिल करना चाहते हैं तो ये कौन सा तरीका है। दूसरी चीज अगर बात करें तो जिस तरह से बनारस के चुनाव या अन्य जगहों के चुनाव में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी भारी दिख रही थी, वहां बलिया में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस स्थिति में थी कि वो इस पूरे पंचायत चुनाव में भारी स्तर पर दिखाई दे। लेकिन अब जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि
जो समाजवादी पार्टी है वो ये कह रही है कि हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको पैसे के दम पर तोड़ने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि हमारा पैसा और वो सारी चीजें तो अलग हैं, लेकिन अब तो जिला पंचायत सदस्यों को लेकर ही गायब हो गए। आप उन्हें थाने पर बुलाते हैं, आप उनको बुलाते हैं अपने पास और लेकर उनको बाहर गायब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि क्या जिला पंचायत सदस्यों को लेकर गायब करने वाली पार्टी जीत हासिल कर पाती है या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होते हैं और अंत में एक बार फिर से जो जीत है वो बीजेपी के खाते में चली जाती है। ये सारी देखने वाली बात होगी, लेकिन बलिया कारण आरोप प्रत्यारोप कारण बन चुका है। आप कह रहे हैं कि सदस्यों की संख्या के हिसाब से वहां पे समाजवादी पार्टी की स्थिति आपको मजबूत दिखती है, लेकिन परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। अब हम आगरा चलेंगे नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आगरा में और आगरा मंडल के दूसरे जिलों में क्या स्थिति है? देखिए, आगरा की बात किया है तो आगरा में तो निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। मंजू भदौरिया जो पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह की जो पुत्रवधू हैं वो उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने इसमें नामांकन नहीं किया। लेकिन आगरा से पड़ोस में लगते हुए 3 जिले ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा दिलचस्प चुनाव हो चुका है। एटा में रेखा यादव वर्सेस विनीता यादव हो गया है। रेखा जोगेंद्र सिंह यादव जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी पत्नी। और इस अभी हाल ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नंबर कम होने के बावजूद वहाँ प्रत्याशी उतारा है, और जोगेंद्र सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, उनकी जो पत्नी है वो इस समय चुनावी मैदान में दमखम से हैं। सवाल यह है कि नंबर सबसे ज़्यादा जो 30 सदस्यीय जिला पंचायत सदस्य है एटा की, सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो समाजवादी पार्टी पर है। और ऐसे में बीजेपी जो दावा कर रही है तो कैसे चुनाव में वो जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जोगेंद्र सिंह यादव के जो तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर तमाम चीज़ें, तमाम दमनात्मक कार्रवाई रही हैं, वो इसको राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बताते हुए पूरी बात को कह रहे हैं कि हम चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, हम इस चुनाव को ज़रूर जीतेंगे। जोगेंद्र सिंह यादव से लेकर और उनका एक बहुत ही ज़्यादा निकटस्थ जो सहयोगी है वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका है। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी जो सबसे ज़्यादा जिसके पास नंबर गेम है और वो अपने आप को क्लेम कर रही है, तो कुल मिला के ये अगर वो जीतती है समाजवादी पार्टी तो ये कहा जा सकता है कि चौथी बार जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेता के घर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी आ रही है। यही हाल मैनपुरी में है। मैनपुरी में भी लगातार जो कांटे का मुकाबला है वो सपा वर्सेस बीजेपी बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने मनोज यादव जो प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्चना भदौरिया जो गंधर्व सिंह भदौरिया की पुत्रवधू हैं और इनके चाचा अशोक चौहान मैनपुरी सदर से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तो वहाँ भी लगातार फाइट यही है। इसके साथ ही जो बदायूं का जो पिक्चर है वहाँ भी जो बीजेपी नंबर 1 पर निकल के आई है, सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, लेकिन मुकाबला समाजवादी पार्टी से। तो कुल मिला के जिस तरीके से जब 2 मई के दरमियान जब नतीजे आना शुरू हुए थे और उस समय सबसे बड़े नंबर्स जो आए हैं समाजवादी पार्टी के आए हैं, लेकिन बीजेपी चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी है और उसका एक प्रेशर रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर तरह से इस जीत को साम दाम दंड भेद से करना चाहती है और धनबल बाहुबल की राजनीति इस चुनाव में पूरी तरह से देखी जाती है। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगातार कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं इनको लग रहा है कि कोई चीटिंग हो सकती है। कुल मिला के जो पूरा जो प्रकरण है उस मामले में जो लगातार जो चुनाव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है और इन तीनों सीटों पर कल देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इन सीटों पर जिनका जिक्र आपने किया नितिन, और बलिया की सीट का जिक्र नीतीश ने किया, इन पर कौन बाजी मारता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।